लेक्चर नंबर 45। कल हमने एक थ्योरम की थी। क्या थी थ्योरम? द nth रूट्स ऑफ यूनिटी forms a cyclic group under multiplication। nth रूट ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप बनाती अंडर मल्टीप्लिकेशन whose order is a divisor of n। ये थ्योरम पढ़ी थी। ये थ्योरम जब थी जब फील्ड के ऊपर कोई भी कंडीशन ना हो। अब हम फील्ड के ऊपर कंडीशन लगा के चल रहे हैं। फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो हो, यदि वो प्राइम है, फाइनाइट है, तो P को डिवाइड ना, N को डिवाइड ना करे। पिछले आर्टिकल में फील्ड के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, अब फील्ड के ऊपर कंडीशन है। ठीक है, तो हम पहली बार में क्वेश्चन क्या है, यदि फील्ड हमारी ऐसी है तो देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, लेट F बी ए फील्ड एंड N be a positive integer, then there exists a primitive nth root of unity in some extension k, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा इन सम एक्सटेंशन ऑफ के। किसकी एक्सटेंशन? f की। इफ एंड ओनली इफ आइदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इज जीरो और नॉट ए डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, हम पहली बार कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं ना, या तो जीरो या नॉट डिवाइजर ऑफ n हो, ये लेके चल रहे हैं और ये हमारा प्रूव करने का टारगेट होगा। एक पोलिनोमियल ली, हाँ, जिसके कोफिशिएंट f में है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए, इसका रूट f में बेशक ना हो, बट इसकी एक एक्सटेंशन में जाके इसका रूट जरूर मिलेगा। ठीक है, इफ अल्फा बी इट्स रूट, किसका रूट है जी? इस पोलिनोमियल का रूट है। ठीक है, इन इसकी एक्सटेंशन फील्ड में, इन सम एक्सटेंशन के ऑफ f, सम एक्सटेंशन के ऑफ f। ठीक है, ओके। क्या इस अल्फा के लिए f डैश अल्फा जीरो हो सकता है? यदि जीरो होता तो क्या होता? यदि जीरो होता तो n अल्फा रेज़ टू पावर n-1 जीरो होती। यहां पर दो संभावनाएं हैं, या तो n जीरो हो या अल्फा जीरो हो। इन केस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इज जीरो। यदि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f जीरो है, ठीक है, n तो यहां पर जीरो हो नहीं सकता ये पावर का, क्योंकि आपने कहा कि n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये खत्म हो गया। इसका रूट जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये भी खत्म हो गया। अब इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक यदि f की जीरो है तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा केस, कैरेक्टरिस्टिक तो p है, बट p n को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये जो n है, ये इसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो नहीं बना सकता। तो यहां पर केवल एक संभावना आएगी कि अल्फा इक्वल टू जीरो
और फिर मैंने बताया कि अल्फा इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं हो सकता, तो ये खेल भी फेल हो गया। तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो कि अल्फा के लिए 0 नहीं होगा। अल्फा यदि इसका रूट है तो अल्फा इसको 0 नहीं करेगा, वो अल्फा इसको 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ डैश अल्फा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स विल हैव n डिस्टिंक्ट रूट्स। कहां पर होंगे, इन स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की स्प्लिटिंग फील्ड में जाके इसके सारे n के n रूट डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, क्लियरली पिछले पार्ट में कहा था आपने कि दीज रूट्स फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप। ये क्या बनाएंगे जी, मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो यदि ये मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक बनाते हैं तो हर साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर होता है। इफ W इज वन ऑफ जनरेटर, इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है। आपने खुद कहा है इसके n रूट होंगे, यानी कि इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में n एलिमेंट है। ये यदि जनरेटर है तो इसकी पावर n करने पर 1 आएगा। और बता दूं, इसका ऑर्डर n से पहले यानी कि W की पावर n से कम करेंगे तो ये आइडेंटिटी नहीं आएगा। नो पॉजिटिव इंटीजर m लेस देन n exists such that Wm इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये W क्या बनेगा जी हमारा, nth प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी बनेगा। सो दिस W इज ए प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी इन सम एक्सटेंशन, जिसमें देखो मैंने क्या कहा था, ये रूट कहीं ना कहीं किसी एक्सटेंशन में जाएगा, उस एक्सटेंशन की बात हो रही है। इसको नाम से हम के भी कह सकते हैं, के ऑफ एफ। आधा पार्ट हो गया, अब इसका कन्वर्स। नाउ वी स्टडी इट्स कन्वर्स। इफ W इज प्रिमिटिव nth root of unity in some extension of f, तो ये क्लियर है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n में, क्योंकि इसका ऑर्डर W n होना है, तो ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे। उसके साथ साथ रूट्स भी हैं ये किसके, इसके, दे आर डिस्टिंक्ट एज वेल एज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन का कोई भी मल्टीपल रूट नहीं है। सो दैट यदि इसका नाम एफ एक्स रख दूं, एफ एक्स हैज नो मल्टीपल रूट। यदि मल्टीपल रूट नहीं है, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 नहीं आएगा। और एफ डैश एक्स 0 ना आने का मतलब होता है कि आइदर इससे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज 0 और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ यदि p है तो p ने n को डिवाइड ना करे। यदि p n को डिवाइड करता है तो गारंटी होगी इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नोट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एफ नोट 0 है, एफ 0 है तो हो ही नहीं सकता। ठीक है,
क्लियर? तब तो क्या होता है कि मल्टीपल रूट होता ही नहीं है, या फिर P आए तो P को N को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम अगली थ्योरम की तरफ चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n हमें ये चीज प्रूव करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है टुवर्ड फाइंडिंग साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल। ये समेशन कैसे वेरी करेगा? ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n, ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n। यदि हम इस पोलिनोमियल को दोनों तरफ ध्यान से देखें, ये एक मोनिक पोलिनोमियल है, और ये भी या हम ये कह सकते हैं सिंस बोथ, ये भी मोनिक है और ये भी मोनिक है, सिंस बोथ पोलिनोमियल आर मोनिक, यहां पर दोनों पोलिनोमियल मोनिक आएंगी। मोनिक क्यों आएंगी वो भी सुन लो। ये जो पोलिनोमियल बननी है ना, ये कैसे बना रहे हो आप देखो, x माइनस बताया था मैंने ओमेगा 1 x माइनस ओमेगा 2 लाइक दैट। तो ये मोनिक ही आएगी, ये भी मोनिक, मोनिक की प्रोडक्ट भी मोनिक, ये भी मोनिक। तो हम कह सकते हैं सिंस बोथ पोलिनोमियल्स इन द स्टेटमेंट आर मोनिक, दोनों पोलिनोमियल मोनिक हैं। अब हमें क्या, इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है जो इसका जीरो है वो इसकी भी जीरो है, जो इसकी जीरो है वो इसकी भी जीरो है। नंबर 2, हर जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है। दो जो प्रूव करेंगे, इन दोनों की जीरो सेम है और प्रत्येक जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है। ओके, हमने W लिया सिस 2 पाई बाई n। इसका जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसका ऑर्डर n होगा, और ये जो ग्रुप होगा ये क्या कंटेन्स करेगा? कंटेन्स ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और इस ओमेगा का ऑर्डर n होगा। तो W ओमेगा की पावर j का ऑर्डर क्या होता है? ये होगा ओमेगा का ऑर्डर एंड j का जीसीडी। यदि इसका ऑर्डर n है तो इसका होगा n और n का ये जीसीडी। दिस शुड डिवाइड्स n। तो अल्टीमेटली यदि आप कोई भी j लेते हो तो ये गारंटी है कि ये ऑर्डर n को डिवाइड करेगा, ये ऑर्डर n को डिवाइड करेगा। हमने आपको तो ये डेफिनेशन बताई थी इसकी, तो मैंने कहा था ये उन एलिमेंट्स की में यहां पर आएंगे विच आर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d, यानी कि विच आर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d, या ये कह दो कि इसके जो सॉल्यूशन थे, इसके जो सॉल्यूशन, और वो भी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन जिन, और उनमें सॉल्यूशंस में से भी केवल वो लेने हैं dth प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि जिनका ऑर्डर d होगा, सभी नहीं ले सकते आप। तो यहां पर यदि मैं ये डिफाइन करूं तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर यहां वो एलिमेंट आएगा जिसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल है। एक तो मतलब ये कि WJ तो आएगा यहां लाइक दैट, इसके nth रूट ऑफ यूनिटी इसके। तो वन एलिमेंट अपीयर्स इन दिस, या हम ये कह सकते हैं ऑन वर्ड्स कि ये जो है इसका फैक्टर जरूर होगा, ये इसका फैक्टर है। यदि ऐसे सभी ऑर्डर्स की प्रोडक्ट कर दें तो ये इसका भी फैक्टर होगा। ऐसे जो है ना, मैंने कह दिया कि हर WJ वाला इसका फैक्टर होगा, ये WJ वाले इसके फैक्टर भी है और अब इसके फैक्टर भी बन गए।
ओके, डब्ल्यू जे वाले इसके फैक्टर भी हैं और अब इसके भी बन गए। ये कैसे, ये भी देखिए। मैं कह रहा हूं कि x माइनस अल्फा लीनियर फैक्टर है इसका फॉर सम d, और d किसको डिवाइड करता है, इनको। तो इसका मतलब अल्फा की पावर d 1 होगा। अल्फा की पावर d 1 है तो d n को डिवाइड करता है, तो देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट n इक्वल टू ed। यदि इसकी पावर मैं e और कर देता हूं, इधर तो 1 रहेगा, दिस मीन्स अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1। यानी कि यदि ये लीनियर फैक्टर इसका है तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है वो इसका भी रूट होगा, यानी कि ये लीनियर फैक्टर इसमें भी जरूर होगा। यानी कि इसमें यदि कोई लीनियर फैक्टर है तो इसमें भी जरूर होगा। तो इसका मतलब ये जो लीनियर फैक्टर है ये इसका था, ठीक है, तो मैंने कह दिया इसका भी होगा। अब आगे कह दिया ये यदि लीनियर फैक्टर इसका है तो ये इसका भी होगा। यहां से बात क्लियर होगी कि जो इसके लीनियर फैक्टर हैं वो इसके भी लीनियर फैक्टर हैं। अब हमने इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 प्रूव करनी है। कैसे? फाइनली वी शो दैट नो जीरो ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 कैन बी ए जीरो ऑफ टू डिफरेंट दिस। यानी कि दो d1 और d2 दो डिफरेंट की नहीं बन सकती। ऐसा कोई भी रूट नहीं है जो इसका भी फैक्टर हो और जीरो इसका भी रूट हो और इसका भी रूट हो। इसका कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो इसका भी रूट हो और इसका भी रूट हो। वेयर d1 एंड d2 आर डिफरेंट। यदि हम कह देते हैं नहीं नहीं, बीटा एक ऐसा रूट है जो इसका रूट भी है, इसका भी है और इसका भी, यानी कि इसका भी है और x माइनस बीटा इसमें फैक्टर है, x माइनस बीटा इसमें फैक्टर है। यदि x माइनस बीटा इसका भी फैक्टर है, यानी कि बीटा इसका रूट है, तो इसका मतलब x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, x माइनस बीटा इसका फैक्टर है। यदि x माइनस बीटा इसका फैक्टर है तो ऑर्डर ऑफ बीटा शुड बी d1, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बीटा शुड बी d2। तो एक ग्रुप में दो एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब d1 इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब है वी शो दैट नो जीरो ऑफ दिस कैन बी जीरो ऑफ बोथ। बोथ की नहीं हो सकती, या तो इसकी होगी या इसकी होगी। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1। क्योंकि आपने इसमें तो कह दिया कोई जीरो है ही नहीं। अगेन आपने शुरू में कह दिया था कि इसके सारी जीरो क्या हैं? डिस्टिंक्ट। ठीक है, ओके। ये यहां भी वही बात होगी, इसकी जीरो डिस्टिंक्ट थी किसकी, तो यहां भी डिस्टिंक्ट रहेगी। तो इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव हो गई। अगली थ्योरम में हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो पोलिनोमियल आप बना रहे हो इसके कोफिशिएंट ऑलवेज इंटीजर आएंगे। दूसरा हम ये प्रूव करेंगे ये पोलिनोमियल ऑलवेज इररिड्यूसिबल होती है ओवर क्यू। दिस 2 पॉइंट्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।